DEP ड्यूटीज इंजीनियरिंग प्रोग्राम, ये 2 ईयर प्रोग्राम है और इसका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो मैं आपके सामने इंट्रोडक्टरी पोर्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10th क्लास से जो 11th क्लास में मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है DEP ड्यूटीज इंजीनियरिंग प्रोग्राम। 10th क्लास की मैथमेटिक्स और 11th क्लास की मैथमेटिक्स, या मुझे कहना चाहिए 2 ईयर प्रोग्राम है, तो वो 2 साल का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें और 10th क्लास की मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो इफ यू आस्क माय ओपिनियन तो एक ह्यूज डिफरेंस है। ऐसा समझिए कि जमीन और आसमां बिल्कुल ऐसे ही होगा, कुछ बहुत अलग दुनिया है मैथमेटिक्स की 11th क्लास की। यहां पर खेल कुछ a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ a, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ b, ऐसा खेल नहीं है। तो कैसा खेल है? यहां पर नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं, कोर्स वाकई बहुत ज्यादा है, और कोर्स की लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ सब कुछ है और सब कुछ ही ज्यादा है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है बेसिकली, और थिंकिंग अप्रोच है। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर थिंकिंग अप्रोच काम करता है, आपके सोचने की सलाहियत, आप क्वेश्चन को कैसे अटैक करेंगे, आप क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, वो सब काउंट करेगा। तो मैं मैथमेटिक्स का पूरा ओवरव्यू आपके सामने रख देता हूं। मैथमेटिक्स कोर्स अगर मैं बताऊं तो लगभग इन वर्ड्स में कवर हो जाएगा। ये पूरा 2 साल का मैथमेटिक्स है, AC, TC एंड वी हैव V स्पेशल टॉपिक्स। अब इसमें ये AC, TC क्या आ गया? A अलजेब्रा, C कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, T इज ट्रिग्नोमेट्री, देन वी हैव C कैलकुलस, V वेक्टर, और इसमें कुछ स्पेशल टॉपिक है जो सिर्फ जेई मेन में आते हैं, एडवांस में उनका कोई लेना देना नहीं है। स्पेशल टॉपिक के नाम से हमारे इसमें पोर्शन है रीजनिंग और स्टैट, ये है। मैं इसमें एक और इंक्लूड कर लूंगा। अच्छा, जब मैं इसकी ओवरऑल बात करता हूं, AC, TC बस इतना बोल दिया तो अब तुम खुश हो गए, अरे वाह AC, TC है मतलब बस बहुत आसान है। AC, TC जो है वो अपनी आर्मीज लेके आता है। जैसे अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो अलजेब्रा की पूरी आर्मी है। अलजेब्रा की आर्मी में कौन कौन मौजूद होंगे? जैसे अलजेब्रा की आर्मी में मौजूद है इनइक्वेशन, जैसे मौजूद है इक्वेशन, जैसे मौजूद है कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, PNC, बाइनोमियल, लॉग, मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, और प्रोबेबिलिटी भैया भी इधर ही मौजूद हैं, और इसी में हम लोग ले लेंगे सेट भी। ओके, यहां लिख दे रहा हूं मैं। तो ये ओवरऑल आर्मी अपनी लेके आता है, जिसमें इनइक्वेशंस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटी के बाद इक्वेशंस की दुनिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, मैथमेटिकल इंडक्शन नाम से एक है, वो भी इसी में ही इंक्लूड है, इसको भी यहीं लिख ले रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये चैप्टर भी इसी के अंदर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये मतलब इन शॉर्ट आपको एक रफ आइडिया आ जाए कि अच्छा इतने सारे चैप्टर्स हैं, ये इस कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके अंडर में सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे बेसिक से, फिर कहानी शुरू होगी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद पेयर एंड फैमिली, फैमिली ऑफ लाइंस। जब ये कवर हो जाएगा तो फिर कोनिक की दुनिया में एंटर करेंगे, और इसमें पहले अटैक कर लेंगे सर्किल के ऊपर, सर्किल जब खत्म होगा फिर एंटर कर लेंगे पैराबोला की दुनिया में, देन वी हैव इलिप्स, देन वी हैव हाइपरबोला। ये पूरा पोर्शन हो गया अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब आ रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये 10th वाली की दुनिया से बहुत अलग है, और ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेसिक है, और बेसिक के अलावा इन डेप्थ सीखना, समझना, जो लेक्चर्स डिलीवर हों उन्हें आप फॉलो करते जाना और उनके नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कई सारे चैप्टर की बेस है।
कैलकुलस में हम लोग दिल भर के ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जो है वो अपने जो चैप्टर्स होंगे, वो चैप्टर्स की अगर मैं लिस्ट बताऊं तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक्स के अंदर एंट्री कर लेंगे। बेसिक्स जब खत्म हो जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इसी में ही इसी फेज 1 में हम लोग एलाइड एंगल्स, सब कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और बियॉन्ड 360 डिग्री दुनिया, वो सारी दुनिया इसी में हम कवर कर लेंगे। ग्राफ, नेचर, रेंज, डोमेन। जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो फिर अपनी एक दुनिया और है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसे हम लोग टीई कहते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म होता तो फिर उसके बाद वी हैव आईटीएफ, एक ये वाला चैप्टर है और एक ये है एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये पूरी अपनी दुनिया होती है ट्रिग्नोमेट्री की। नेक्स्ट जो है वो है कैलकुलस। कैलकुलस में बाद में बात करेंगे। वेक्टर के अंदर जो है वो एक तो है बेसिक्स की बात करनी है अपने को, और दूसरी बात जो है वो प्रोडक्ट की करनी है। प्रोडक्ट में स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, है ना, 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई, 3 वेक्टर्स हो जाएंगे, तब फिर कैसे ट्रिपल प्रोडक्ट की दुनिया में जाएंगे। और इसी में ही एक और है जिसे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, लेकिन वो वेक्टर का ही हिस्सा हम लोग मान के चल रहे होते हैं, तो वो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी जो है इसी में ही हम लोग कवर कर रहे होंगे। और ये तो अपना रीजनिंग और स्टैट ये वाला पोर्शन हो गया। अच्छा, रीजनिंग और स्टैट के साथ साथ जो है एक टॉपिक और है जिसे मैं FOM कहता हूं, जिसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अगर किसी की फाउंडेशन जो है वो बिल्टअप नहीं हुई थी ड्यूरिंग 9th क्लास, 10th क्लास। और ये एक ऐसा गेट है, ये बेसिकली जर्नी है जिसमें हम और आप साथ साथ चलेंगे। वो साथ भी 2 साल का होगा और वो कंटिन्यू रहेगा। अगर आप बीच में बोर हो जाते हैं तो फिर परेशानी हो जाएगी, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो परेशानी हो जाएगी। एक राइड है 60, 70, 80 इस स्पीड से आप चलते चले जाइए। मतलब बहुत स्लो भी मत चलिए क्योंकि 2 साल में कवर कर लेना है, बहुत फास्ट भी मत चलिए क्योंकि बहुत फास्ट चलोगे तो 3 दिन के बाद थक गए, फिर तुम क्वेश्चन ही नहीं करोगे। तो बहुत आराम से चलिए, सुकून से चलिए। टॉपिक जो डिलीवर हो रहा है लेक्चर उसको सुनिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, जो भी लेक्चर डिलीवर हो रहा है उसको आप गौर से सुन लीजिए। अगर बायो वाले भी सुन रहे हैं ये वाला लेक्चर, इसलिए बायो का जिक्र किया है, वरना डीईपी की दुनिया में तो हमारे पास सिर्फ अपना PCM। अच्छा, अच्छी खबर ये है कि 3 सब्जेक्ट आपके साथ रहेंगे, 3 सब्जेक्ट आपकी जिंदगी बन जाएंगे अगले 2 साल के लिए। ये ओवरऑल व्यू हो गया, ये चैप्टर्स हैं। अच्छा, अब इन चैप्टर्स की दुनिया में जो 11 का पोर्शन है वो कहां कवर हो रहा होगा? तो 11 का पोर्शन जो है उसमें मेजर तो अलजेब्रा, जिसमें मैं मैट्रिक और डिटरमिनेंट छोड़ दूंगा, और प्रोबेबिलिटी का 2 हिस्से हैं, एक है 11 का पोर्शन, एक है 12 का पोर्शन। तो 11 वाला पोर्शन हम लोग कवर कर लेंगे 11 के अंदर, और 12 वाला पोर्शन कवर करेंगे 12 के अंदर। तो इसमें हार्डली मुझे लगता है 2-3 टॉपिक ही छूटेंगे अलजेब्रा से। पूरा अलजेब्रा 11 की दुनिया का है। मतलब ये पूरा अलजेब्रा मैं ये बोल सकता हूं कि ये भाई साहब जो हैं वो 11 की दुनिया की है, अगर मैं मैट्रिक, डिटरमिनेंट इसको छोड़ देता हूं और प्रोबेबिलिटी का कुछ हिस्सा छोड़ देता हूं। नेक्स्ट सिचुएशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। आज तक तुमने जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है पॉइंट के रिलेटेड, फर्स्ट वैल्यू इज एक्स, सेकंड वैल्यू इज वाई, उस दुनिया से बहुत अलग दुनिया है और बहुत ऊपर तक की बातें होती हैं। पॉइंट 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 इज बेसिकली पार्टिकल। जब आप रिसर्च फील्ड में जाएंगे या कहीं इंजीनियरिंग सेक्टर में जाते हैं जहाँ पे आप वाकई बहुत अच्छे लेवल पे अगर जॉब वॉब कर रहे हैं, रिसर्च R&D में है, तो वो पार्टिकल के कैलकुलेशंस जो हैं, पाथ फॉलो कर रहा है कोई पार्टिकल तो उसको ट्रैक करना है, पैराबोलिक शेप अगर फॉलो अप हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने में। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं तो इसमें ITF छोड़कर बाकी सारे का सारा 11 का पोर्शन है। ITF इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 12 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज वेक्टर। वेक्टर में बेसिक्स, प्रोडक्ट और 3D। इसमें ये 3D तो बात करेंगे 11 में, लेकिन बेसिक्स और प्रोडक्ट और वेक्टर की इनकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इनकी बातें करेंगे हम लोग 12th क्लास के अंदर। और 3D में भी 2 पोर्शन है, एक है बेसिक लेवल जो 11 में कवर कर लेंगे, और एक है एडवांस लेवल, वो एडवांस लेवल 12 के अंदर कवर होगा। आई होप आप यहां तक क्लियर हैं। कैलकुलस भैया की अगर मैं बात करता हूं तो ये कैलकुलस भैया अपनी आर्मी लेकर आते हैं, और कैलकुलस की पूरी आर्मी है, लगभग 10 चैप्टर हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले शुरुआत होगी फंक्शन से। फंक्शन की दुनिया खत्म करके फिर हम लोग एंटर कर रहे होंगे लिमिट की दुनिया में। लिमिट खत्म होगा तो फिर कंटिन्यूटी की दुनिया में, कंटिन्यूटी खत्म होगा तो फिर डेरिवेटिव की दुनिया में। जब ये कवर हो जाएगा तब फिर हम उतरेंगे MOD के अंदर। MOD का मतलब है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन।
जब एमओडी खत्म होता है तब फिर हम उतरेंगे एओडी के अंदर। एओडी का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीज फंक्शन, डिक्रीज फंक्शन, रेट ऑफ चेंज, अप्रॉक्सीमेशन, एरर्स, वो सारी चीजें हम लोग एओडी के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम लोग बातें कर रहे होंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की और डेफिनेट इंटीग्रल्स की। जब हमारे ये कवर हो जाते हैं तो इसका भी एप्लीकेशन है जिसको हम लोग कहते हैं एरिया अंडर कर्व। जब ये पोर्शन खत्म होता है तो फिर सबसे लास्ट में इन दोनों का एप्लीकेशन है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, जिसको हम लोग कहते हैं डी, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके साथ जो है ये पूरी जर्नी अपनी खत्म होगी मैथमेटिक्स की। ओके, आप इसे नोट कर लेना, मैं सामने से हट रहा हूं। ये है अपना इंट्रोडक्शन डीईपी मैथमेटिक्स। बाय बाय।